हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और किस तरह से आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और अपने एनालिसिस को किस तरह से उसके एक्यूरेसी लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भी। देखिए, मैं ये जो टर्मिनल है ना, ये टोटली फ्री ट्रायल का टर्मिनल है और यहाँ पे देखिए गो चैटिंग, इस टर्मिनल का नाम है गो चैटिंग। गो चैटिंग पे आप लोग जाइएगा तो यहाँ से आप लोगों को, और उम्मीद है जो आप लोगों को पता ही है, अगर पता ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो गो चैटिंग के ऊपर किस तरह से टर्मिनल पे जाया जाता है एंड किस तरह से वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग भी किया जाता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और जो पेपर ट्रेडिंग है एकदम एग्जैक्ट लगेगा, जो पेपर नहीं है ओरिजिनल ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं एंड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे ट्रेड भी प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, चार्ट रिप्ले का फीचर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं, कोई भी डेट एक रैंडम हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद देखिए ये रिप्ले बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये कर्सर जहां से आपको हटाना है वहां से आप चार्ट को रिमूव कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ से हटाया, ये अभी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड मैं इस 1 सेकेंड का जो बार स्पीड है ना, मैं उसको थोड़ा सा अ, बढ़ा दिया, 1.9 सेकेंड कर दिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने एनालिसिस भी करेंगे एंड ट्रेड को भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम फ्रेम जो है मैंने 1 डे का रखा है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये जो सिचुएशन है मार्केट, यानी मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर और यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए मार्केट जो है यहाँ पे क्लोजिंग किया है, ये जो देख पा रहे हैं आप। तो इस लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग किया है। तो अब अगले दिन मार्केट जब ओपन होगा तो अपने को करना क्या है, आईसीआईसीआई बैंक में अगर ट्रेड करना है तो अपने को करना क्या है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए उसको समझने से पहले हम लोग एक चीज को देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर नोट कीजिएगा, नोट करने वाली बात है, यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड था, रिट्रेसमेंट, फिर से अप गया एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया एंड हाई बनाने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया। तो इसको देख के लग रहा है यहाँ पे हम लोगों ने, समझ में आया हम लोगों को, जो यहाँ से मार्केट जैसे ये कैंडल बनाया तो यहाँ से एक होप था जो मार्केट अगले दिन ऊपर रन निकल जाए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ या फ्लैट, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे की ओर गिरा। गिरने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पे जिस तरह से हायर हाई बॉटम बना के जा रहा था, यहाँ पे देखिए टॉप जो है हायर लो का टॉप यहाँ पे बनना शुरू हो गया। तो और लोअर लो का यहाँ पे आपका देख रहे हैं बॉटम बनना, बॉटम मींस लो बनना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे अपने को समझ में आया क्या, जो अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो वेल एंड गुड है, चलिए डाउन है। एंड अब एक चीज तो अपने को कंफर्म हो गया, जो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। देन हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे जब हम लोगों ने आया तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जस्ट अ मिनट, कुछ इश्यू हुआ है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। एग्जैक्टली यस। तो ये आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने आया। मार्केट देखिए 3 बज के नीचे आप देख सकते हैं, इस एरिया के आसपास आप लोग देखिएगा 3 बज के 15 मिनट का कैंडल था, क्लोजिंग हुआ। अब अपने को यहाँ पे प्लान क्या करना है, तो यहाँ पे अपने को सिंपल सा प्लान करना है, जो डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखिए अपना प्लान क्या है, यहाँ पे समझाते हैं। पहले तो अपने को यहाँ से क्या करना होगा, एक पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्लियर है। देन दूसरा एक मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट देख रहे हैं, मेजर क्रिटिकल सपोर्ट है, ठीक है। देन बीच में अपने को एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब किस तरह से आप फाइंड आउट कीजिएगा मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो हाई था, यहाँ का ये लो, यहाँ का ये हाई को क्या किए हम लोगों ने, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मार्क किया। एंड देखिए ये लो, ये लो, ये लो को और ये लो को हम लोगों ने ऐसा मार्क किया जो इसमें सारे लो का सारे लोअर पॉइंट टच हो जाए। एंड हमने इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्क किया। देन देखिए इस बीच में भी मार्केट देखिए यहाँ से
आप लोग नोटिस कीजिएगा तो देखिए ये जो एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जा नहीं पाया, प्राइस ऊपर जा नहीं पाया। एंड इस एरिया पे जब प्राइस ओपन हुआ था, तो ओपन होने के बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया और प्राइस ऊपर की ओर चला आया। तो ये एरिया कुछ समय के लिए इंट्राडे बेसिस पे एक सपोर्ट जैसा वर्क किया। एंड इस एरिया को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए प्राइस नीचे की ओर गिरा था, गिरने के बाद इस एरिया तक आया, ये कैंडल का आप विक देख रहे हैं, यहाँ से फिर रिवर्स कर गया। तो अब ये जो बीच का एरिया है, इसको आप छोड़ दीजिए, कंसिडर कीजिए, इसको लेकर टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम हमने क्या किया, लो हाई जो मिला, यहाँ पे अपने को लो मिला, यहाँ पर भी लो मिला, यहाँ पर देखिए एक ये ग्रीन कैंडल का देखेंगे तो हाई मिला। एंड ये सारे तो हाई ऑब्वियसली यहाँ पे खड़े हैं। तो अब करना क्या है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ से एक ये हम ले लेते हैं 50% का, इस एरिया का 50% का एग्जैक्टली देखिएगा तो 50% का क्या हो गया, एक रिजेक्शन एंड सपोर्ट। ऊपर का लेवल यहाँ से ऊपर का लेवल देख रहे हैं, ये सपोर्ट है, नीचे का लेवल जो हम लोग सॉरी, ऊपर जब प्राइस था तो इस जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा था, एंड नीचे जब प्राइस आया तो इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये हम लोगों ने क्लियरली आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट किए। अगर आप लोग बिगनर्स है तो मैं कहूंगा जो आप लोग डे टाइम सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कीजिए, बेस्ट होगा। अब हम लोग आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा हाँ ये थोड़ा लैग कर रहा है। अब हम लोग आ गए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो क्या देख रहे हैं, एग्जैक्ट अपने को हम लोगों ने जो हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने मार्क किया था, हम लोग उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे खड़े हैं। अब अपने को करना क्या है, बस हम लोगों ने ये ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद अब वेट करना है। चलिए हम लोग बार रिप्ले करते हैं। अब बार रिप्ले किया तो यहाँ पे देखने को क्या मिला, जो फर्स्ट कैंडल फिर से ऊपर का जो रेजिस्टेंस था, कल के डेट में मार्केट इसको ब्रेक करने की बहुत बार कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया। तो आज फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फिर से फर्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या करता है, देन उसके बाद में ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एक रिवर्सल कैंडल अपने को देखने को मिला, ठीक है, एक रिवर्सल कैंडल यहाँ से देखने को मिला। तो ये जेन्युइन यहाँ पे एक पता चल गया, जो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस अभी भी एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट कर रहा है। एंड फर्स्ट मार्केट डे टाइम फ्रेम में क्या था, डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने मार्केट को बेयरिश देखा। एंड आवरली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम लोग चेक करेंगे, देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी चेक कीजिए और आवरली पर भी करेंगे तो आवरली पे भी हम लोगों को बेयरिश मिल रहा है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर या आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट पूरी तरह से एक साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट जब होता है तो मार्केट के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है, वहां पे मार्केट क्या होता है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास हिट करके जाएगा, फिर सपोर्ट के पास आएगा, फिर रेजिस्टेंस के पास, फिर सपोर्ट के पास। इस तरह से रेंज धीरे धीरे छोटा होके फिर अगर ब्रेकडाउन देना हो तो ब्रेकडाउन देगा, और अगर मान लीजिए ब्रेकआउट देना होगा तो मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद मार्केट एक रेंज छोटा करके उसके बाद ब्रेकआउट दे देगा। तो इसी तरह का एक इस चैनल के अंदर सिचुएशन क्रिएट होता है। तो चलिए समझते हैं। आप यहाँ से आप देख रहे हैं जो ये रेजिस्टेंस अभी भी हिट कर रहा है। चलिए एक बार चला लेता, हाँ उसके बाद अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस कीजिएगा तो देखिए प्राइस तो यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश किया इस रेजिस्टेंस को, थोड़ा वेट करना होगा आपको। करने के बाद ये दूसरा कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाया, तीसरा कैंडल जो था ना, ये तीसरा कैंडल में अच्छा खासा सेलर्स ने यहाँ पे दम लगाया और दम लगाने के बाद प्राइस को नीचे लेके आया। फिर से दो जो कैंडल बना ना, ये जो कैंडल है ये इनडिसाइसिव कैंडल है, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, एकदम शांति से बैठना है, एकदम शांति से बैठना है। और क्या करना है, ये जो दो कैंडल है, इस दो कैंडल का हाई एंड ब्रेक होते ही आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से क्या हुआ, हाई का ब्रेक किया, फिर से रेजिस्टेंस को हिट करने की ये कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो दो डोजी कैंडल बना था, ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। तो अपना ट्रेड यहाँ पे हम प्लान करते हैं। ये आप लोग चलिए ट्रेड ले लेते हैं, ये लॉन्ग ट्रेड। इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास में हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। ये अपना जो लो था, इस लो के आसपास, लो से जस्ट थोड़ा नीचे ले लीजिएगा, यानी ₹2.10 का स्टॉप लॉस अपने यहाँ पे पड़ा। एंड अपने को टारगेट लेना है 1:2, ज्यादा नहीं, अपने को 1:2 या 1:2 से थोड़ा ज्यादा टारगेट प्लान कीजिएगा।
आइडियल अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक जोन था, इस जोन के अंदर मार्केट बहुत बार इस एरिया के आसपास आया और यहाँ से रिवर्सल अपने को देखने को मिला। तो 1:2 अपने ने टारगेट प्लान किया। चलिए बात चलाते हैं तो आप लोग देख पाइएगा। देखिए धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड 1:2 के आसपास अगर देखा जाए तो हाँ 1:2 के आसपास अपने टारगेट को अभी वेट कर रहे हैं एंड यहाँ से देखिए हम लोग अपने टारगेट के बहुत नजदीक हैं एंड ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो टारगेट अचीव हो गया। चलिए इस कैंडल पर देखिए अपने को टारगेट मिल गया। निकल जाना है, बिल्कुल निकल जाना है। बिगनर्स हैं, वेट कीजिए, निकलिए, ठीक है। छोटे छोटे अमाउंट पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो इससे आप में दो चीज होगा, जो आप में एक अच्छा हैबिट बनेगा एंड दूसरा होगा क्या, जो आप में एक रेगुलर एक इनकम जनरेट करने की एक आदत बनेंगे एंड स्लो एंड स्टडी आप डिसिप्लिन हो जाइएगा। तो उसके बाद चलिए देखते हैं, चलिए बात रिप्ले करते हैं। ये हो गया अपना 1:2 का टारगेट फुलफिल हो गया। फुलफिल होने के बाद अभी अपने को वेट करना है। वेट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं अगर कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो प्लान करते हैं और अगर कोई दूसरा ट्रेड नहीं मिलता है तो यहाँ से हम लोग होल्ड कर जाते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने देखा जो ये एक बड़ा सा कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश किया था। देखिए एक्चुअल इसी जोन के आसपास से अगर देखिएगा, मैं जोन को थोड़ा ठीक करूं तो देखिएगा इसी जोन के आसपास से फिर से सेल ऑफ आया, इसी जोन के आसपास से सेल ऑफ आया। मार्केट तो है डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहां से जब हमें ट्रेड प्लान करना था हमने कितना 4 साढ़े 4 रुपया यहाँ पे पकड़ा, 2 रुपया के अगेंस्ट में, ठीक है, 2 रुपया 10 पैसे के अगेंस्ट में अपने 4 से 4.5 रुपया का अपने ने प्रॉफिट किया यहाँ पे। एंड उसके बाद देखिए मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास गया, देन उसके बाद क्या हुआ, फिर से बुम नीचे। अब यहाँ पे देखिए आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए देखते हैं ये कौन सा कैंडल है, ये 3:15 का कैंडल हो गया, 21 तारीख का काम खत्म, एक दिन का अपना ट्रेड कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट डे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जो ड्रॉ किया है ना, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जो ड्रॉ किया है ये इंटैक्ट अभी भी उसी तरह से है। अगले दिन मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद देखिए 9:15 का मार्केट ओपन हुआ, ये 9:15 का कैंडल है, देन एक ग्रीन कैंडल बना। अब देखिए क्या था, पिछले दिन क्या हुआ, मार्केट जो था ये जो आप देख रहे हैं ना रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया था, 1 2 3 4 टाइम नहीं किया, ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन ये ब्रेकआउट को हम लोगों ने, एक छोटा सा ब्रेकआउट को हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया। एक्चुअली मैं 2.1:2 बोलता हूँ, लेकिन अगर इसको अगर आप लोग देखिए बिगनर्स है, ट्राई कीजिएगा 1:2 के लिए, क्योंकि एक गुड हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको ये चाहिए। अगर देखा जाए तो 1:2.5 के आसपास भी यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। अनदर इशू वो छोड़ दीजिए, ज्यादा ग्रिड में मत जाइए, 1:2 ही आप लोग कैप्चर कीजिए तो बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया था, लेकिन क्या हुआ, ब्रेक कर नहीं पाया। एग्जैक्टली ये ब्रेक नहीं कर पाया, सॉरी ये ब्रेक कर दिया और हम लोगों ने इसको पकड़ा। लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। फॉल देखने के बाद एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद देखिए फिर से ये सपोर्ट के आसपास, अब तो ये सपोर्ट बन चुका है, ये सपोर्ट के आसपास आके ये कैंडल क्लोज किया। देन अब अपने को करना क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप यहाँ से देखिए अगर देखा जाए तो ये इनडिसेसिव कैंडल दो यहाँ पे फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर बायर्स इंटरेस्टेड होते, यहाँ पे अपना थोड़ा लॉजिक लगाइए, बायर्स पिछले दिन एक अच्छा खासा आधे घंटे में सेल ऑफ किए, मार्केट उसके बाद थोड़ा गैप अप खुला, उसके बाद फिर से सपोर्ट हिट किया, सपोर्ट हिट करने के बाद यहां से निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला, इमीडिएट बेसिस पे नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आ गया। तो ये कैंडल आपको क्या बता रहा है, ये कैंडल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है भैया यहाँ से हम नीचे की ओर आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, देखिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, तो वो आपके हिट होंगे, लेकिन ये सिचुएशन अब आपके पास है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये फॉल, रिट्रेसमेंट, देन अगेन ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। तो इसको अपने को करना क्या है, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, हिट करके फिर नीचे आया, नीचे आके एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर एक शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे। इस कैंडल के आसपास हमने शॉर्ट साइज का पोजीशन क्रिएट किया, स्टॉप लॉस
ये कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर रखिए, ₹2.60, 1:2, 1:2 के लिए जाइए आराम से, 1:2, वहां चलिए 1:2 अपने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, चलिए बार रिप्ले करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी भी हम लोग ट्रेड में बने हुए हैं, समझते हैं। देखिए ये डरना नहीं है, ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये कैंडल को देख के आपको डरना नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ डरना नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ। नहीं डरना है, क्यों? अगर डरिएगा मार्केट डराने की कोशिश तो करेगा आपको, लेकिन आपको आपका जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, आपको मार्केट में बने रहना है। डेफिनेटली मार्केट में बने रहना है। मैं जस्ट इसको थोड़ा जिससे आप लोग समझ पाए, ठीक है। ओह शिट, एक मिनट, हाँ, ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये कैंडल क्लोज हो गया 350। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपने जो ट्रेड प्लान किया यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं मान लेता हूँ एग्जैक्टली ये कैंडल को ले लेता हूँ, ये रेड वाला कैंडल को। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आप प्रॉफिट लॉस फर्स्ट टाइम तो आप बहुत सारे कुछ समय तक अच्छे खासे टाइम तक आपने लॉस में बिताया। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से देखिए प्राइस गिरना शुरू हुआ, तो आपको इस दिन क्या हुआ, 1:2 मिला नहीं, लेकिन आप क्या किए, आप ट्रेड में बने रहे। एंड अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर यहाँ से लेके मैं यहाँ तक करता हूँ, तो आपको कितना 1:1.5 के आसपास मिला होगा, यानी करीबन ₹3 के आसपास मिला। 1:2 आपका हिट हुआ नहीं, लेकिन खैर आप कहाँ पे हैं, आप अभी भी प्रॉफिट में बने हुए हैं। इस ट्रेड को आपने प्रॉफिट में ही निकाला होगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट ही आप होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग देख पा रहे हैं, ये दो ट्रेड हमने लिया, दो ट्रेड का एक्यूरेसी हम लोगों ने देखा, ठीक ठाक एक्यूरेसी है अपने ट्रेड का। देन अब फिर हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं, जिससे ये देखिए अभी भी प्राइस क्या हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किया था उसी के अंदर प्राइस अभी ट्रेवल कर रहा है। ओके, चलिए देख ले रहे हैं, उसी के अंदर अभी प्राइस ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक लंबा सा डोजी कैंडल बना है। अब ये जो डोजी कैंडल बना है ना, यहाँ पे आपको ट्रेड लेने के पहले हड़बड़ी नहीं करना है। क्यों, मैं दिखाता हूं। यहाँ इनडिसेसिव जो जोन है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहां से प्राइस क्या कर रहा है, अब देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड ब्रेकआउट के बाद देखिए ये ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो डोजी कैंडल है ना, इसका हाई अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ऊपर जा रहा है लेकिन अभी ऊपर निकला नहीं है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया नहीं है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। चलिए ये अपने को ओ शिट, ये अपने को ब्रेकआउट मिल गया था, थोड़ा लेट कर दिया मैंने ये कैंडल के आसपास, तो यहाँ पे अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता। चलिए मैं देख लेता हूँ फिर से, चलिए यहाँ पे अपने को एक ट्रेड, ये जो था ये एक ट्रेड एग्जीक्यूट अपने को होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। एंड अपने को टारगेट प्लान क्या करना है, 1:2, 1.5 हो रहा है, 1:2, ये अपना टारगेट होना चाहिए। चलिए बार रिप्ले करते हैं, देखिए अपना टारगेट ऑलमोस्ट डन है। तो समझ पा रहे हैं, देखिए ये जो था, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये बार बनने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा पॉज करने में समय लगा दिया था, इसीलिए ये बार बन गया था। खैर, तो इस तरह से आप लोग एनालिसिस करके देखिए, ये आपने 1:2 मार्केट में बैठिए, 1:2 निकालिए, इत्मीनान से घर में रहिए, तो इसी तरह से एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो एनालिसिस था, ये आप लोगों को उम्मीद है जो मजा आया होगा देखकर, एंड आप लोग भी गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। और अगर किस तरह यूज करना है इसके ऊपर